अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की की रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स की खबर पर बात करेंगे। इंडियन आर्मी के रोबोटिक डॉग्स, यूक्रेन जंग में 2024 के दौरान रूस की पेशकदमी की अपडेट समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री ने 2024 में गुज़श्ता बरस से 30% ज्यादा एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड कायम की है। प्रेसिडेंसी और डिफेंस के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता बरस यानी 2024 में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट $7.2 अरब रही है, जो नया रिकॉर्ड है। तुर्क प्रेसिडेंसी और डिफेंस के हवाले से मजीद कहा गया है कि साल 2024 के लिए $6.5 अरब का हदफ मख्तस था, जो गुज़श्ता बरस से 11% ज्यादा था। ताम डिफेंस इंडस्ट्री ने 29% से जायद यानी तकरीबन $2 अरब की एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड कायम की है। ख्याल रहे कि तुर्की की 2023 में डिफेंस एक्सपोर्ट $5.5 अरब रही थी, जो उस वक्त उस साल का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड था। ताहम गुज़श्ता बरस की तरह साल 2024 में भी तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री ने नेटो कंट्रीज के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी मकबूलियत को बरकरार रखते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स के हवाले से नया रिकॉर्ड कायम किया है। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के मुताबिक हालिया एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड न सिर्फ तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत को जाहिर करता है, बल्कि तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से अब बहुत सारे सिस्टम्स मकामी सतह पर ही मकामी रिसोर्सेज से तैयार किए जा रहे हैं और तुर्की अब बहुत से वेपन्स और सिस्टम्स के हवाले से खुद कफील हो गया है। गुज़श्ता बरस यानी साल 2024 में तुर्की की कई नामवर कंपनियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल करने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को फर्दर एक्सपेंड किया है। मिसाल के तौर पर तुर्की की नामवर कंपनी एसलसान ने अपनी ग्लोबल एक्सपेंशन के तहत 2 नए ऑफिसेज बिलतरतीब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चिली में कायम किए हैं। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह ने अपने रीसेंट सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि 2025 में भी तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ अपने हदफ को अचीव कर लेगी, बल्कि इसको सरपास करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री में खास तौर पर एविएशन के शोबे में कई तरह की अचीवमेंट्स हासिल की हैं और अब उन्हें एक्सपोर्ट कस्टमर्स की जानिब से भी निहायत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की जानिब से हाल ही में एक्वायर किए जाने वाले रोबोटिक डॉग्स को बाकायदा एक्सरसाइज में डिप्लॉय करके इनकी सलाहियतों को रियल कॉम्बैट सिनेरियो में टेस्ट करने के हवाले से आजमाया गया है। इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी की जानिब से तकरीबन 100 रोबोटिक डॉग्स नवंबर 2024 में हासिल किए गए थे, जिनमें से 10 रोबोटिक डॉग्स को हाल ही में जैसलमेर में होने वाली एक एक्सरसाइज के दौरान बाकायदा डिप्लॉय किया गया। इंडिया की जानिब से एक्वायर करदा ये रोबोटिक डॉग्स बुनियादी तौर पर बुलंद पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय किए जाने की गर्ज से एक्वायर किए गए हैं, ताहम इनको मुख्तलिफ नोयत के टेरेन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इन रोबोटिक डॉग्स को तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है और हालिया एक्सरसाइज में इन रोबोटिक डॉग्स को एनिमी डिटेक्शन के अलावा वेपन्स ट्रांसपोर्ट और माउंटेड कैमरास की बदौलत सर्वेलेंस के साथ साथ डिमांडिंग सिचुएशंस में सोल्जर्स की असिस्टेंस की घर से इस्तेमाल करके इनकी सलाहियतों को परखा गया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि चीन की जानिब से मुख्तलिफ नोयत के रोबोटिक डॉग्स चाइनीज आर्म्ड फोर्सेज में पहले ही बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और चीन ने हाल ही में वेपनाइज्ड रोबोटिक वुल्व्स यूहाई एयर शो के दौरान भी डिस्प्ले किए थे। फ्रेंड्स, एक यूक्रेनियन मीडिया आउटलेट ने यूक्रेनियन मिलिट्री के हवाले से इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन एक रोज के अंदर रशिया से 20 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी पर डे लूज कर रहा है। इस मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन की मिलिट्री न्यूज आउटलेट का हवाला देते हुए डीप स्टेट से हासिल करदा डेटा के मुताबिक कहा गया है कि यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस ने साल 2024 में तकरीबन 3600 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी लूज की है, जो तकरीबन एक रोज के हिसाब से 20 स्क्वायर किलोमीटर पर डे बनती है। जबकि साल 2023 के हवाले से इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यूक्रेन ने रूस से 540 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी 2023 में लूज की थी, जिनमें से 430 स्क्वायर किलोमीटर बाद में बाजियाब करा लिए गए थे। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि साल 2024 में सबसे ज्यादा टेरिटरी डोनेट्स्क और खरकीव रीजन्स में
रशिया की जानिब से कैप्चर की गई है, जबकि गुज़श्ता बरस सबसे ज़्यादा टेरिटरी नवंबर के महीने में रशिया की जानिब से कैप्चर की गई है, जो तकरीबन 610 स्क्वायर किलोमीटर बनती है। इसी तरह से दिसंबर 2024 में तकरीबन 510 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी रशिया की जानिब से यूक्रेन की कैप्चर की गई है, जो तकरीबन 16.4 स्क्वायर किलोमीटर पर डे बनती है। ख्याल रहे कि हालिया यूक्रेन जंग का आगाज फरवरी 2022 में हुआ था और ये जंग अभी भी जारी है। स्पेनिश आर्मी के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अपनी मिलिट्री की मेडिकल इवैक्यूएशन कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने की गर्ज से 350 नई एम्बुलेंसेस हासिल कर रही है। स्पेनिश आर्मी की जानिब से तकरीबन 93 मिलियन यूरोस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत आर्मी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जिसके तहत ऑल टेरेन एम्बुलेंसेस हासिल की जाएंगी, जबकि इससे पहले अवार्ड किए जाने वाले 12 मिलियन यूरोस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्पेनिश आर्मी की जानिब से 50 रोड एम्बुलेंसेज और 14 डिफरेंट कन्फिगरेशंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट व्हीकल्स हासिल की गई थी। स्पेनिश आर्मी की जानिब से जो व्हीकल्स अक्वायर की गई हैं वो वेमटैक ST5 व्हीकल्स हैं, जिनको वेरियस मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन व्हीकल्स को 218 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से पावर्ड किया गया है और ये टोटल 2500 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखती हैं। इस व्हीकल की रेंज 600 किलोमीटर और टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड्स, पोलैंड के बारे में इतलात है कि वो साउथ कोरिया से FA-50 फाइटर जेट्स अक्वायर करने के बाद अब कोरियन साख्ता गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स भी अक्वायर कर रहा है। पोलैंड की जानिब से कोरियन साख्ता GPS गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स अक्वायर किए जा रहे हैं, जिनको साउथ कोरियन कंपनी लीक नेक्स्ट वन तैयार करती है। इससे पहले इस कोरियन कंपनी के तैयार करदा इन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स को सऊदी अरेबिया और थाईलैंड की जानिब से भी अक्वायर किया गया है, जबकि ये गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स बुनियादी तौर पर MK-82 सीरीज के 500 पाउंड वजनी डम बॉम्ब को गाइडेड मिनीशन में कन्वर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। गाइडेंस किट की बदौलत न सिर्फ इस गाइडेड मिनीशन को प्रिसीशन स्ट्राइक्स बल्कि लॉन्ग रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है और साउथ कोरियन कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 80 से लेकर 103 किलोमीटर है। पोलैंड की जानिब से अब इन कोरियन साख्ता गाइडेड मिनीशंस को अक्वायर करने के बाद ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि शायद मलेशिया भी पोलैंड को फॉलो करते हुए अपने FA-50 ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नियर फ्यूचर में साउथ कोरियन साख्ता इन ग्लाइड बॉम्ब्स का इंतखाब करे। याद रहे कि साउथ कोरिया बड़ी तादाद में FA-50 लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट अक्वायर कर रहा है, जबकि साउथ कोरिया से पोलिश आर्मी के लिए भी बड़ी तादाद में टैंक्स और आर्टिलरी गन्स के अलावा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स अक्वायर किए गए हैं। ताइवान के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने नए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बहुत जल्द बाकायदा डिप्लॉय कर लेगा। लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक 1200 से लेकर 2000 किलोमीटर रेंज रखने वाले किंग टियान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को गुज़श्ता वेरिएंट से एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम के अलावा गाइडेंस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, जिससे इसकी रेंज, स्पीड और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करने में मदद मिली है। किंग टियान हाइपरसोनिक मिसाइल की मैस प्रोडक्शन का आगाज साल 2024 के एंड पर शुरू किया गया है और इसके इब्तदाई यूनिट्स ताइवान की एयरफोर्स को डिलीवर भी कर दिए गए हैं। इस मिसाइल के बारे में दावा किया गया है कि ये मार्क 5 की स्पीड से लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए 2000 की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है, जबकि ये मिसाइल बुनियादी तौर पर ताइवान की यूनफेंग प्रोग्राम के तहत ही तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।